हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीओ सेंटर की। जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य का पहला बीपीओ सेंटर खुलने जा रहा है। इस बीपीओ में 500 कर्मचारी एक साथ काम कर सकेंगे। संख्या से जाहिर है कि यह एक बहुत बड़ा सेंटर होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बीपीओ सेंटर के लिए रायपुर शहर के बीचों बीच बने मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें फ्लोर पर शिलान्यास भी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बीपीओ सेंटर की स्थापना से रायपुर के युवाओं को उन्नत व आधुनिक सुविधाओं के जरिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिरकार बीपीओ सेंटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। आप जानते हैं कि बीपीओ से मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों में नौकरी से युवाओं में आत्मनिर्भरता आती है और रायपुर में ये खुल रहा है तो यहाँ भी रोजगार मिलेंगे। देखिए, बीपीओ सेंटर के जरिए कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, डाटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, चैट सपोर्ट, बैक एंड फ्रंट ऑफिस वर्क, सोशल मीडिया हैंडलिंग, डाटा एनालिटिक्स जैसे आउटसोर्सिंग व्यवसाय से युवा जुड़ सकेंगे। और इसीलिए रायपुर में ये खोला जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ का पहला बीपीओ सेंटर होगा। तो बीपीओ सेंटर के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये खुल रहा है, लेकिन मेरी यहाँ कोशिश है कि मैं आपको ये बताऊं कि आखिरकार बीपीओ सेंटर क्या होता है, किस तरह से लोग इसमें काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, यहाँ क्या काम होता है, और अगर आप बीपीओ सेंटर में काम करना चाहते हैं तो आप आखिरकार वो कुछ क्या कर सकते हैं कि आपको भी बीपीओ सेंटर में रोजगार मिल जाए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीपीओ क्या होता है, उसके बाद यह क्या काम करता है, उसके बाद ये कि बीपीओ में किस तरह के काम होते हैं। एक और सवाल जो लोगों को पूछते रहते हैं कि यहाँ नौकरी के लिए आखिरकार क्या स्किल होनी चाहिए। कई काम ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ी कंपनियां खुद नहीं करती हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? बड़ी कंपनियां कई काम खुद नहीं करती हैं और वो इन कामों का आउटसोर्सिंग करती हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब तो आप जानते ही हैं, यानी कि आपने कुछ ऐसे जरूरी काम जो वो किसी बाहर की कंपनी से करा सकते हैं और इसके बदले में कुछ इंपॉर्टेंट काम वो खुद कंपनी के करते हैं। तो ऐसे गैर जरूरी काम जो कंपनी बाहर के लोगों को दे सकती है वो काम वो आउटसोर्सिंग से कराते हैं, और इसी में एक उदाहरण आपका बीपीओ सेंटर भी है। देखिए, ये जो आउटसोर्सिंग के काम है इसमें क्या क्या हो सकते हैं? कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, या ऐसे भी और सारे काम जो मैंने अभी हाल ही में आपको बताया। इसके लिए बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि इस तरह के काम करने वाले किसी भी कंपनी के जरिए अपना काम करा लेती हैं, और इसी को बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं, यानी कि बीपीओ। बीपीओ का मतलब क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि बीपीओ। एक कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी से अपना काम करा रही है आउटसोर्सिंग के जरिए, उसे हम कहते हैं बीपीओ। और जहां इस तरह से काम किया जाता है उस जगह को हम कहते हैं बीपीओ सेंटर। तो ऐसा ही पहला सेंटर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खुलने जा रहा है, जो 500 सीटर का होगा, और इससे यहाँ लगभग 500 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने रायपुर के मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें फ्लोर पर इस सेंटर की नींव भी रख दी है और जल्दी ही ये आकार ले लेगा। देखिए, अगर अभी तक आप बीपीओ के बारे में नहीं समझ पाए हैं तो आपको मैं एक कंपनी के जरिए बीपीओ के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। और उदाहरण के तौर पे मैं अमेज़न कंपनी ले लेता हूँ, क्योंकि आप में से हर एक अमेज़न कंपनी के बारे में जानते हैं और मुझे लगता है कि अमेज़न से शॉपिंग भी आप में से हर एक लोग कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए, अमेज़न एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है जहां अकेले भारत में ही लाखों लोग रोजाना शॉपिंग करते हैं। अब सपोज कि आपने वहां से शॉपिंग करी और आपके जैसे लाखों लोगों ने शॉपिंग करी। अब इनमें से बहुत सारे लोगों की कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी होती हैं जो वो कंपनी से बताना चाहते हैं या कंपनी से शिकायतें करना चाहते हैं। अब ऐसे में आप या कोई भी उपभोक्ता जो शिकायत करना चाहता है वो क्या करेगा? वो कंपनी के द्वारा दिए गए मेल, सपोर्ट सिस्टम या फिर टोल फ्री नंबर पर फ़ोन लगाकर अपनी क्वेरी करते हैं। जैसे कि कभी भी आपको शिकायत करनी होती है तो आप एक टोल फ्री नंबर खोजते हो या कस्टमर केयर नंबर खोजते हो, उस पर फ़ोन लगाते हो, कुछ ऐसा ही। और अभी तक आपको ये लग रहा था कि आप ऐसे टोल फ्री नंबर पे या ऐसे कस्टमर केयर नंबर पर जब आप कॉल करते हैं, क्वेरी करते हैं, तो सीधे किसी कंपनी को या एग्जांपल स्वरूप अमेज़न कंपनी को ही जाता है, तो यहाँ पे आप गलत थे।
आप जब इस तरह के कस्टमर नंबर या कस्टमर सपोर्ट से बात करते हैं तो ये जो कॉल है एक बीपीओ कंपनी के पास जाता है। इस तरह के काम बीपीओ कंपनी करती है और ये बीपीओ कंपनी वो होती है जिसे अमेज़न ने अधिकृत रूप से अपने और कस्टमर के बीच के कड़ी के रूप में स्थापित किया हुआ है। आपके सभी सुझाव, आपके सभी प्रश्नों के जवाब सीधे अमेज़न से नहीं बल्कि उस बीपीओ कंपनी के द्वारा दिया जाता है। आप ये समझते हैं कि आप कंपनी को फ़ोन लगा रहे हैं, लेकिन ये जो कॉल एक बीच की कंपनी के पास जाता है जिसको अमेज़न ने अधिकृत किया होता है और अमेज़न के द्वारा अधिकृत होने के बाद वो एक बीच की कंपनी आपके समस्या का निदान करती है और यही वो कंपनी होती है जिसे हम बीपीओ कहते हैं, जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग करती है। अब ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी कंपनी इतना महत्वपूर्ण काम किसी बीपीओ कंपनी को क्यों दे रही है? भाई जब इतनी बड़ी कंपनी है तो ये छोटा सा काम भी तो वो खुद ही कर सकती थी, लेकिन बड़ी कंपनियों को ये लगता है कि ये काम वो आउटसोर्सिंग से करा सकते हैं और ऐसा करने से न सिर्फ उनका समय बचेगा बल्कि जो पैसा और जो समय वो इस काम को करने के लिए खर्च कर रहे हैं उसे वो दूसरे कामों में लगा सकते हैं। इससे कंपनी को नई नौकरियां नहीं देनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, ऑफिस या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च नहीं करना पड़ेगा और इसके बदले में वो एक बीपीओ कंपनी हायर करेंगे और उससे एक निश्चित कॉन्ट्रैक्ट के बदले ये सारा काम करवा लेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बीपीओ कंपनी में आखिरकार किस तरह के काम होते हैं। बीपीओ कंपनी और बीपीओ सेंटर का काम मतलब तो आपने समझ लिया, जहाँ पे काम होते हैं वो बीपीओ सेंटर होता है, उसको चलाने वाली कंपनी होती है। अब यहाँ पे काम क्या होता है? एग्जाम्पल, रायपुर में अगर बीपीओ सेंटर खुल रहा है तो काम क्या होगा वहाँ पे? देखिए, यहाँ पर कॉल सेंटर, कस्टमर केयर, डाटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, चैट सपोर्ट जैसे और भी कई सारे काम किए जाते हैं जिसे हम बीपीओ सेंटर कहते हैं और ये सेंटर चलाने वाली एक बीपीओ कंपनी होती है। अगर आप भी बीपीओ कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आपको कंप्यूटर में टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप भी इन बीपीओ कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहां पे आपको जॉब मिल सकती है। अभी तक छत्तीसगढ़ में इस तरह के कॉल सेंटर उपलब्ध नहीं थे। अब यहाँ पे बार बार बीच में कॉल सेंटर भी बात आ रही है और बीपीओ सेंटर भी बात आ रही है, तो आपको लग रहा होगा कि बीपीओ और कॉल सेंटर में क्या अंतर है। कॉल सेंटर ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ कस्टमर के कॉल्स का जवाब दिया जाता है और बीपीओ सेंटर ऐसा होता है जहाँ पे कॉल सेंटर के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो कॉल सेंटर कुछ अलग नहीं है बल्कि बीपीओ के अंदर का ही एक प्रोसेस है। तो रायपुर में इस तरह के सेंटर उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ के यूथ को इंदौर, बेंगलुरु जैसे दूसरे महानगरों में जाकर रोजगार के अवसर तलाशने पड़ते थे। प्रतिस्पर्धा का दौर है, सीमित संसाधन के कारण छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं वो युवा रोजगार से वंचित हो जाते थे। यहाँ के युवा जो हैं वो रोजगार से वंचित हो जाते थे और उन्हें बाहर जाना पड़ता था। तो अब सरकार की यही कोशिश है कि यहाँ के यूथ को यहीं जॉब मिले और वो जॉब मिले जो वो बाहर जाके करते हैं, ताकि वो अपने घर में ही रहें और अपने प्रदेश के लिए भी कुछ कर सकें। तो इसीलिए रायपुर में बीपीओ सेंटर खुल जाने से ऐसे यूथ को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस सेंटर के जरिए देश विदेश की बड़ी कंपनियां और वाणिज्यिक सेवा संस्थानों से जुड़कर जो स्थानीय युवा हैं उन्हें रोजगार और विकास में भागीदारी करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही ये जो नई तकनीक है उसका उपयोग ये युवा कर सकेंगे और इन नई तकनीक के उपयोग से जो अलग अलग कंपनियां हैं उनसे जब इन यूथ का संपर्क होगा तो वो संवाद कौशल को बढ़ा सकेंगे, नए तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकेंगे, अपना कम्युनिकेशन स्किल बेहतर कर सकेंगे और इस तरह से डेवलपमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। उम्मीद करता हूं बीपीओ सेंटर क्या होता है वो आपकी समझ में आ गया होगा और रायपुर में जो बीपीओ खेलने वाला है उसके बारे में भी आप जान जाएंगे। फिर मिलूंगा ऐसे ही एक वीडियो के साथ। जय हिंद।